गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम ऑपरेशंस ऑफ सेट को डिस्कस करेंगे। देखिए, सेट्स के बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। क्योंकि सेट्स आपके क्लास 9, क्लास 8, क्लास 7 में बहुत सारे, हर एक बोर्ड में आप कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। और सेट्स को पढ़ना एक्चुअल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आज का वीडियो जो हमारा होगा वो एसएससी बोर्ड के 1.4 एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए होगा। बट मैं इसको जो एलिबरेट करूंगी वो सभी बोर्ड को कवर करके करूंगी। बेसिकली जो हमारा सेट्स का पोर्शन होता है वो हर एक चीज को कवर करता है। आज का देखिए, हमारा जो पहली चीज होगी वो हमारा होगा सेट का ऑपरेशन बताने। ऑपरेशन जो आपने छोटी क्लास में या छोटी क्लासेस से आपने कह सकते हैं करते रहे होंगे, उसी को हम ऑपरेशंस कहते हैं। वही आज हम ऑपरेशंस को यहाँ पे भी करेंगे। ऑपरेशन में बेसिकली आपने जो स्टार्ट किया था, वो आपने जो भी जो अभी तक आपने ऑपरेशंस किए हैं उन ऑपरेशंस में देखिए, आपका जो फर्स्ट ऑपरेशन था वो क्या था, प्लस का। देन आपने माइनस सीखा, देन आपने मल्टीप्लिकेशन किया, देन आपने डिवीजन किया। तो हम इन्हीं सब ऑपरेशंस को किस तरीके से सेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जो मैंने फर्स्ट बनाया हुआ है ग्राफ, फर्स्ट में आपको क्या दिख रहा है, सेट ए के बारे में। मतलब ये जो आपको कलर्ड पोर्शन दिख रहा है, ये पूरा का पूरा पोर्शन आपको ये बता रहा है कि पूरा एक सेट ए है। वहीं देखिए, आपको अब दूसरी चीज क्या बता रही है, सेकंड क्वेश्चन में या सेकंड आपके पिक्चर में आपको क्या समझ में आ रहा है कि ए इज कॉम्प्लीमेंट। जैसे ए के ऊपर ऐसा एक छोटा सा डैश दिया है, तो इसको हम बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ऐसा कोई भी एलिमेंट इधर नहीं है जो कि इस साइड में है। ये इसके पास जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब एकदम नए एलिमेंट्स हैं, उसको ही हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल डिफरेंट। वहीं पे देखिए, ए एंड बी आर डिजॉइंट सेट। मतलब ए और बी, ए के पास जो एलिमेंट है और बी के पास जो एलिमेंट है वो दोनों एकदम अलग अलग एलिमेंट हैं। तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, डिजॉइंट सेट। वहीं अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ऑपरेशन क्या हो सकता है, तो नेक्स्ट ऑपरेशन है कि बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। हमने सबसेट के लिए क्या फॉर्मूला लिखा, सी लिख के नीचे ऐसे लाइन बना दिया। बी जो है वो प्रॉपर सबसेट है ए का, मतलब बी का जितना भी एलिमेंट है वो सब का सब ए एलिमेंट का पार्ट है। तो इसलिए बी को हम क्या बोलेंगे, इधर प्रॉपर सबसेट। अब उसके बाद देखिए, एक नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन पे एक्चुअल में हमको बहुत सारे अभी क्वेश्चंस करने हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस करने हैं, इसलिए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा ये ऑपरेशन है, ये ए इंटरसेक्शन बी का है। इंटरसेक्शन का मतलब ए और बी में वो एलिमेंट जो कि कॉमन है। तो जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उसको एक ही बार लिखते हैं और उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे दोनों में, उसी को हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। वही अब बात करते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हम लिखते कैसे हैं, ऐसा ए लिख के और प्रॉपर हम यू बनाते हैं, देन बी लिखते हैं। तो ए यूनियन बी का मतलब ए और बी में जो जो एलिमेंट है वो सब आपस में अगर कंबाइंड हो जाएंगे तो वो ए यूनियन बी के सेट को फॉर्म करेंगे। अभी हम जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो इन्हीं के बेसिस पे करने जा रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी आपको थोड़ा समझने की अच्छे से जरूरत है। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स को हम यहाँ सेंटर में डिनोट करते हैं। वहीं ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी के सारे एलिमेंट्स को कंबाइंड करके अगर हम लिखेंगे तो दैट इज नोन एज ए यूनियन बी। आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ रही हैं। तो बेटा, यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं जिससे आपको कुछ बेसिक चीजें आराम से क्लियर हो जाएंगी। उस क्वेश्चन में जो मेरा सबसे पहली चीज है जो आपको बताने की है, वो जैसे मान लीजिए कि ए में एलिमेंट्स जो हैं वो 1 4 7 8 इस तरीके से कुछ एलिमेंट्स है। वही हमारे जो बी के एलिमेंट्स हैं वो हैं 2 4 6 9। अब यहाँ मैंने लिखा है एन अंडर ब्रैकेट ए, इसका मतलब है नंबर ऑफ ए। ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर कितने हो गए इनके, 1 2 3 4। तो मैंने यहाँ लिख दिया ए के 4 एलिमेंट हैं, वहीं बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4 हैं। अब यहाँ देखिए, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी का मतलब हमने अभी ये डिस्कस किया, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो कॉमन कितने हैं, ए और बी में सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है जो है 4। तो ए इंटरसेक्शन बी तो हमने 4 लिख दिया, और ए यूनियन बी, ए और बी के सारे नंबर यहाँ पे हमने लिख दिए हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी हमारा कितना है, वो तो है हमारा 4, लेकिन अगर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो नंबर इज ओनली 1। वही नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमारा आ जाएगा 7। इसको हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिख लिया नंबर ऑफ ए यूनियन बी। इसको हमने क्या किया कि नंबर ऑफ ए माइनस
नंबर ऑफ बी, ए नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ देखिए, इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो भी हमारा कितना आएगा, नंबर ऑफ ए कितना है हमारा 4, नंबर ऑफ बी कितना है हमारा 4, माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1, तो 4 + 4 1, माइनस 4 + 4 8, -1, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 7। तो हमने जो यहाँ पे निकाला है नंबर ऑफ ए इन बी वो हमारा 7 आएगा। इसको हम काउंट करते हैं, अगर 1 2 3 4 5 6 7, तो ये भी हमारे नंबर कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट नंबर्स का। नंबर का मतलब यू हैव टू काउंट द एलिमेंट का, एलिमेंट्स को अपने को क्या करना है, एलिमेंट्स को हम लोगों को काउंट करना है, गिनना है कितने कितने एलिमेंट्स हैं और अकॉर्डिंगली हमको मेंशन करना है। चलिए आप फटाफट से हम अपनी एक्सरसाइज 1.4 की तरफ आते हैं और जल्दी से इस लेसन को खत्म करते हैं, क्योंकि ये लेसन एक्चुअल में बहुत ही क्रूशियल लेसन है, थोड़ा सा ट्रिकी है एक्चुअली, समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक बार जब समझ में आ जाता है तो इसको सॉल्व करने में बहुत मजा भी आता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने मूव करते हैं और हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। देखिए ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि हमको नंबर ऑफ ए दिया है एलिमेंट का 15, नंबर ऑफ ए यूनियन भी दिया हुआ है 29, मतलब टोटल 29 है, इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है 7, तो हमको नंबर ऑफ बी को फाइंड आउट करना है। तो हमने अपना फॉर्मूला लिख लिया। फॉर्मूला हमारा कितना है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए हमारे यहाँ पे कितने दिया हुआ है, ए यूनियन बी हमको दिया हुआ है 29, उसके बाद नंबर ऑफ ए दिया हुआ है हमको 15, नंबर ऑफ बी दिया हुआ है हमको फाइंड आउट करने को, नंबर ऑफ बी हमको फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी भी हमको दिया हुआ है कितना, 7। तो अब ये कितना हो जाएगा, ये होगा हमारा 29। अगर इस साइड को हम पूरा सॉल्व करते हैं तो 15 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 8 प्लस नंबर ऑफ बी। अब अगर हम इस 8 को इस साइड ले जाते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ बी इक्वल टू 21। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली मैंने इस फॉर्मूले को लिखा और फॉर्मूले को लिख करके सारी वैल्यूज जो भी हमको गिवन थी उन वैल्यूज को मैंने पुट करके और इस आंसर को निकाला है। हमारा नंबर ऑफ बी कितना आया, मतलब बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, 21। आप इसको ऐड भी कर सकते हैं, बी में हमारे 21 है और ए में हमारे कितने हैं, 15 है। ठीक है, इस तरीके से भी आप देख सकते हैं और देख के इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमको क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, बट चीजें बहुत क्लियर हैं। आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से समझेंगे तो ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा। और सिर्फ ये क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें हमें क्वेश्चन समझने की ही थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाता है उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है इसको सॉल्व करने में। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी, 60 ड्रिंक कॉफी एंड 20 स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी एंड कॉफी। ठीक है, तो अब हमको ये सब चीजें ना समझनी है और समझ के इसको सॉल्व करना है। अब देखिए कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ चाय पीते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कॉफी पीते हैं, कुछ ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो हमको निकालना क्या है, हु डोंट ड्रिंक टी और कॉफी, हमको वो निकालना है जो ना तो चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं। तो देखिए हम इसको ना थोड़ा सा प्रॉपरली लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स के लिए हमने यू ले लिया, टी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी, क्योंकि टी टी कॉमन है इसलिए कॉफी जो करते हैं उसके लिए हमने सी बना दिया। अब नंबर ऑफ यू कितना दिया हुआ है हमको, 125 दिया हुआ है। नंबर ऑफ, देखिए नंबर ऑफ टी कितना दिया हुआ है हमको, 80 दिया हुआ है। नंबर ऑफ सी कितना दिया हुआ है हमको, 60 दिया हुआ है। और नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी कितना दिया हुआ है हमको, 20, मतलब जो दोनों ही पीते हैं। अब हम इसको सिंपली फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली ही पुट करके सॉल्व करेंगे। देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी और कॉफी हमको वो निकालना है। तो देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी कॉफी माइनस टी और कॉफी, मैंने वो सिंपली अपना फॉर्मूला लिख लिया, तो हमारा ये निकल गया
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी और कॉफी, मतलब जो टी पीते हैं या कॉफी पीते हैं। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक, जो हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो चाय और कॉफी कुछ भी नहीं पीते, तो टोटल नंबर में से अगर जो दोनों में से कोई एक चीज भी पीते हैं वो निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा वो निकल आएगा जो कुछ भी नहीं पीते हैं। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए 125 टोटल स्टूडेंट्स है, तो जिसमें 120 ऐसे स्टूडेंट है जो या तो चाय पीते हैं या तो कॉफी पीते हैं। तो जब चाय और कॉफी दोनों पीने वाले निकल आए तो जो नहीं पीने वाले हैं वो इन दोनों का डिफरेंस ही होगा, तो इसलिए हमारा आ गया 5। मतलब 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ना तो चाय पीते हैं ना ही कॉफी पीते हैं। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए जिससे आपको सॉल्यूशन करने में आसानी हो। इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन को इस तरीके से ही प्रॉपरली लिख करके किया जाता है। रेस्ट ऑल क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ओनली व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कि आपको क्या पूछ रहा है और अकॉर्डिंग टू दैट आपको उसको आंसर करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इन अ competitive exam 50 student pass in English, 60 student pass in maths and 40 student pass in both the subject। ठीक, none of them fail in both the subject। कोई भी ऐसा नहीं है जो दोनों में फेल हुआ। ये बात एकदम याद रखने वाली है कि कोई ऐसे बच्चे नहीं हैं जो दोनों में फेल हुए हैं। हमको अब निकालना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास एटलीस्ट इन वन सब्जेक्ट। हमको वो नंबर निकालना जो कम से कम एक में पास हुए हैं। इसको भी हम वैसे ही लिख लेंगे, लेट E be the number of student who pass in English और H be the number of M be the number of student who pass in maths। अब N E कितना है इंग्लिश में जो पास हुए, देखिए हमको दिया हुआ है इंग्लिश में जो पास हुए वो दिया है 50, हमको मैथ्स में जो पास हुए वो भी दिया हुआ है 60, और नंबर दिया हुआ है इंग्लिश और मैथ्स के इंटरसेक्शन का। मतलब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट पास मैथ्स 40 एंड 40 स्टूडेंट पास इन बोथ, जो दोनों में पास हुए। मतलब आपको समझ में आ रही है ना, ये जो हम ऐसा अपना सर्कल बनाते थे, तो जो दोनों में पास हुए हैं उन बच्चों का तो यहाँ पे हमको दे रखा है, इंटरसेक्शन भी कितना दिया हुआ है 40। तो अगेन हम अपने उसी फॉर्मूले को लिखेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, नंबर ऑफ इंग्लिश प्लस नंबर ऑफ मैथ्स माइनस नंबर ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन मैथ्स। तो इस तरीके से करके हम अगर माइनस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा 70। तो मतलब हम हमको क्या पूछ रहा था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास एटलीस्ट इन वन सब्जेक्ट। तो 70 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, मतलब इंग्लिश में पास हुए या मैथ्स में पास हुए, किसी एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो रहा होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको सॉल्यूशन करने में इजी हो, और एक बार क्वेश्चन को ट्राई करिए करने का जिससे आपका कॉन्सेप्ट खुल जाए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन देख के बहुत बड़ा लग रहा है बट उतना बड़ा है नहीं। देखिए क्या है, अ सर्वे हैज कंडक्टेड टू नो द हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट्स इन क्लास 9th। ठीक है, आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट inform about their hobby as a rock climbing, 80 students informed about their hobby as a sky watching, and 110 students who follow both the hobbies। अब देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबीज। देखिए हमको क्या चीज निकालनी है, एक ये निकालनी है, एक ये निकालनी है और एक ये। हमको इसमें तीन चीजें फाइंड आउट करनी है। इसमें भी हम टोटल स्टूडेंट के लिए यू ले लेते हैं, आर जो रॉक क्लाइंबिंग के लिए होगा और एस जो होगा वो स्काई वॉचिंग के लिए। तो एन यू कितना हो जाएगा हमारा 120, एन आर कितना है हमको दिया हुआ है देखिए 130, और हमको एन एस दिया हुआ है 180। अब यहाँ पे हम एन आर इंटरसेक्शन एस को भी देख सकते हैं। आर इंटरसेक्शन एस हमको क्या दिख रहा है 110। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एन आर यूनियन एस निकालने के लिए सेम हम अपने फॉर्मूले को डालेंगे जो फॉर्मूला हम स्टार्टिंग से यूज करते आ रहे हैं। हमारे पास ये, हमारे पास ये, हमारे पास ये भी दिया हुआ है, तो तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आर यूनियन एस कितना निकल जाएगा 200। आर यूनियन एस हमको अगर 200 निकल आया तो देखिए फर्स्ट चीज तो हमको क्लियर हो गई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबी, इसको हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये कैसे निकलेगा, ये हमारा जो 220 आ गया ना, 220 से अगर हम 20 को माइनस करेंगे, 20 क्या है, 220 से अगर हम 200 को माइनस करते, 200 हमारा क्या है, 200 हमारा आर यूनियन एस आया, तो इसको माइनस करते हैं तो 20 स्टूडेंट्स हैं जिसकी कोई भी हॉबी नहीं है।
देन नेक्स्ट हमको थर्ड चीज क्या पूछ रही थी, थर्ड पूछ रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फॉलो रॉक क्लाइंबिंग ओनली, सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग को कौन फॉलो कर रहा है। तो रॉक क्लाइंबिंग को कौन फॉलो कर रहा है, रॉक क्लाइंबिंग के लिए आर था, तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ आर ले लिया और नंबर ऑफ आर इंटरसेक्शन एस को उसमें से माइनस कर दिया। नंबर ऑफ आर हमारा 130 था और आर इंटरसेक्शन एस हमारा 110 था, तो आ गया हमारा 20। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन ये आकर के फॉर्म हुआ है। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको क्वेश्चन को समझने करने में इजी हो। इसमें हमने किया कुछ भी नहीं है, जस्ट क्वेश्चन को एलेबोरेट करके किया है। हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते थे। ये देखिए हमारा आर दिया हुआ था और एस दिया हुआ था, ये टोटल हमारा यू था जो बाहर मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया। अब 130 दिया हुआ था, 130 से 110 क्या है हमारे, 110 हमारे कॉमन आ गए हैं। ठीक है, तो अगर ये 110 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारा सिर्फ आर मतलब सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग वाले 20 आ गए और सिर्फ एस सिर्फ स्काई वॉचिंग वाले हमारे 70 आ गए। तो इसको हम चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए अब अपने लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही कह सकते हैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और एक तरीके से आपको हम बात करें तो बहुत क्लियर क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ करने को नहीं है। फिर भी देखिए आपको क्या बोला है, आपको सेट ए निकालने को बोला है। सेट ए मतलब ये सारे एलिमेंट्स आपको लिखने हैं जो कि ए में है। तो ए में क्या है, एक्स है, वाई है, जेड है, एम और एन, ये सब ए का पार्ट है। वैसे ही आपको सेकंड सेट बी लिखना है। सेट बी में आप सारे एलिमेंट्स लिखेंगे और साथ में एम और एन भी लिखेंगे, क्योंकि वो तो बी वाले सर्कल में भी आ रहा है ना, ये एम और एन बी के सर्कल में भी है और ए के सर्कल में भी है, इसलिए ये दोनों में इंक्लूड किया है। तो इस तरीके से हमने सेट बी लिख दिया। अब बोल रहा है ए यूनियन बी, मतलब वो लिखना है जो ए यूनियन बी में आ रहे हैं। यूनियन मतलब हमने क्या पढ़ा था, यूनियन मतलब सारे एलिमेंट्स, तो इसके भी सारे, इसके भी सारे, इसके भी सारे, सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे अपने को लिख देने का है। वहीं पे अपने को यूनिवर्सल सेट भी बोल रहा है निकालने को। यूनिवर्सल सेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट देखिए हमारा एक्स वाई जेड तो होगा ही। क्यों एक्स वाई जेड होगा, एक बार मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देती हूँ जिससे आपको समझ में आए चीजें। देखिए यूनिवर्सल सेट के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट के लिए बेसिकली हम क्या करने वाले हैं कि सारे चीजों को प्रॉपरली मेंशन करना है। अब यूनिवर्सल सेट में हमारा ये तो पूरी पार्ट इंक्लूड होगी ही, साथ में और कौन इंक्लूड होगा, ये और ये भी इंक्लूड होंगे, तब हमारा यूनिवर्सल सेट आएगा। क्योंकि हमने यू कहाँ लिखा है, यू तो हमने यहाँ बाहर लिख रखा है ना, इसलिए यूनिवर्सल सेट में बाकी सबको जो यहाँ पे लिखा था वो सबको यहाँ मेंशन करके और साथ ही साथ हमको ये दोनों को ऐड कर देने का है। अब हमको क्या बोलना है, ए का कॉम्प्लीमेंट भी निकालने को बोला है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने को बोला है। तो मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है वो है ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट कौन कौन होगा, पी क्यू आर एस और टी। ये एम और एन भी नहीं होंगे क्योंकि एम और एन भी ए में है। वहीं हमको बोला है बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, बी का कॉम्प्लीमेंट में सेम हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई जी एस एंड टी। वहीं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने को बोला है, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी ये था, तो इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो एलिमेंट्स जो इसमें नहीं है, तो जो इसमें नहीं है वो सिर्फ दो ही एलिमेंट्स है, वो है एस और टी। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, एस और टी। यहाँ पे आपके सेट्स की पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं आया होगा इस लेसन में। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उस क्वेश्चन को एलिबरेट करके आपको फिर से स्क्रीन पे समझा दूंगी। सेट्स के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल थॉट के साथ आप करेंगे तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और हाँ, इन क्वेश्चंस को प्रॉपरली सॉल्व करिए, आपको बहुत ईजी लगेगा।